अभी तक ऑफिस नहीं गए? मेरी छोड़ तू क्यों नहीं गई? बस जा ही रही हूँ, साहिल आ रहा है। ये लीजिए, आ गया। चलिए भैया, बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। अरे बाबा, ब्रेकफास्ट कर रही थी। अब चले? चलो। थैंक यू। जा रही हो? हाँ, और नहीं तो क्या। यार तुम्हें जाने देने का मन ही नहीं करता। पागल, कुछ दिनों में हमारी शादी है, उसके बाद तो तुम्हारे पास ही रहूंगी ना। सही कहा। चलो। अच्छा सुनो, हाँ। वो मैं आज शाम को तुमको लेने नहीं आ पाऊँगा। वो मॉम डैड को शादी की शॉपिंग के लिए ले जाना है तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक बाय। है, बाय। अरे प्रियंका, तुम ऑफिस आ गई? हाँ, क्यों? मुझे लगा शादी का माहौल है, तुम छुट्टी पे होगी। नहीं, वो कुछ काम था ना, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन में काम ख़त्म करके फिर छुट्टी ले लूँगी। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। थैंक यू। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ।
क्या हुआ तुझे? हाँ? अरे हुआ क्या, बता तो। भैया क्या हुआ? कब तक तुम इस तरह घर बैठ कर रहोगी? मेरी बात मानो, बाहर निकलो, ऑफिस जाओ, शायद तुम्हें अच्छा लगे। नहीं भैया, मुझसे नहीं होगा। मैं आईने में खुद को नहीं देख सकती हूँ, घिन आती है मुझे। और मैं सोसाइटी में कैसे जाऊँ? नहीं होगा मुझसे। देख बहन, मैं समझ सकता हूँ, पर एक ना एक दिन तो तुझे बाहर जाना होगा ना। मेरी बात मान, तू जा ऑफिस, ठीक है? अरे वो तुम्हारा रुमाल वहां गिर गया था। अरे सुनो तो। अरे प्रियंका, मैं हूँ। क्या हुआ तुमको? इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। क्या बताती? मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें कुछ बताने की। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
भैया? आप इतने उदास क्यों हैं? तुम्हारे जाने के बाद साहिल घर आया था। और क्या कहा उसने? देखिए भैया, जो कुछ भी हुआ प्रियंका ने मुझे सब कुछ बता दिया और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। लेकिन क्या साहिल? जब ये बात मम्मी पापा को पता चला तो उन्होंने रिश्ता के लिए इनकार कर दिया। ये क्या कह रहे हो साहिल? तुम तो उससे प्यार करते हो ना? हाँ भैया, पर मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। साहिल प्लीज ऐसा मत कहो। कुछ दिनों में तुम लोगों की शादी है और वो ऐसे ही टूट चुकी है। अगर उससे ये बात पता चलेगी तो वो जीते जी मर जाएगी साहिल। आई एम सॉरी भैया, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं चलता हूँ। नमस्ते। साहिल मेरी बात तो सुनो। साहिल छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जीना है इस दुनिया में। मर जाने दीजिए मुझे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था भैया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? मैं ही क्यों? चुप हो जा बहन। ऊपर वाला उनका सजा उनको जरूर देगा, पर ये सब करके तू क्यों अपने आप को सजा दे रही है? चुप हो जा बहन। ये दुनिया तेरे आंसू के काबिल नहीं है। ये दुनिया हमारे उम्मीद से कई ज्यादा कठोर है, और तुझे अगर इस दुनिया में जीना है तो तुझे भी इनकी तरह कठोर बनना पड़ेगा। और मुझे तुझ पे यकीन है, तू कर सकती है। ये सब मत कर, मेरी बात मान। क्या देख रहे हैं आप लोग? हाँ, देख क्या रहे हैं आप लोग? अगर कल को यही हादसा आपकी बहन के साथ, आपकी माँ के साथ होता है, तब भी आप लोग ऐसे ही करेंगे? घूर घूर के देखेंगे और बातें बनाएंगे ना? क्या हुआ? बोलिए, जवाब दीजिए आप लोग।
डरना मत यहाँ पे, तुम अकेले नहीं हो। तुम यहाँ पे देखो, पूरी सोसाइटी है तुम्हारे सामने यहाँ पे, और ये लोग ना तुम्हें देख रहे हैं कि कब कोई लड़का आके तुम्हें छेड़े और तुम्हारा रेप हो, एंड उसके बाद इन लोगों को होश आएगा। और हाँ, उसके बाद सोशल मीडिया पे जाएंगे, और हाँ, वहां पे जाके ये लोग पोस्ट करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ, उससे भी अगर इन लोगों का मन नहीं भरता तो कैंडल मार्च भी करेंगे। पर एक बात याद रखना, साथ कोई नहीं देंगे तुम्हारे, बल्कि यही लोग तुम्हें इस तरह से देखेंगे कि तुम्हें अपने आप से घिन आने लगेगी। यही लोग तुम्हें इस तरह से छोड़ेंगे कि तुम एक बदनामी हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए और कोई भी तुम्हारा साथ ना दे, तो अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना, क्योंकि एक औरत के अंदर सिर्फ माँ दुर्गा ही नहीं, माँ काली भी रहती है, और जिस दिन वो बाहर आ जाएगी ना, ऐसे लोगों को ना काट के रख देगी। क्या बात है, ऐसी फुलझड़ी दिवाली में कहाँ होती? अरे अगर दिवाली में मिलती तो अब तक किसी ने जला दिया होता। हमें मिल गया, हम दो मिलके जलाएंगे। पापा, ये तो वही लड़की है कौन? जिसके बारे में उस दिन मैंने आपको बताया था। ठीक है, बैठ जाओ, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये उसका मैटर है। पापा, अगर ऐसी वो दीदी सोची होती तो मैं रोड में पड़ी रहती, कोई मुझे उठाने नहीं आता। पर बेटा, आप रहने दीजिए। अरे बेटा सुनो तो। मारो बेटा। मर गया इंसानियत, मगर इंसान जिंदा है।
जिस्म को नोच खाने वाले वो शैतान जिंदा है। रोज एक बहन बेटी की लुटती है आबरू, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो हैवान जिंदा है। हे गाइस, आई होप हमारे इस वीडियो का मकसद आप समझ ही गए होंगे। कहने को तो हमारा देश आज़ाद है, लेकिन आज भी हमारे देश में कोई भी लड़की आज़ादी से घूम नहीं सकती है। अगर सोसाइटी में एक लड़की की रेप हो जाए तो लोग कहते हैं कि लड़की गलत है, या कई लोग कहते हैं कि उसके कपड़े छोटे थे। क्या आपको मालूम है इस देश में अब जानवरों के साथ भी गलत सलूक हो रहा है? क्या अभी आप जानवरों को भी कपड़े पहना के घुमाएंगे? हमारा इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियो और पिक्चर शेयर करने से, कैंडल लेके रोड में निकलने से काफ़ी नहीं होता। हमें उस शख्स का साथ देना होता है जो इस दर्द से गुजर रहे हो। अगर ये नहीं कर सके तो हम पे लानत है। और आप सब से विनती है कि आपके आसपास कभी भी कोई भी ऐसी घटना दिखे तो चुप मत बैठिए, अपना आवाज़ उठाइए, क्योंकि आज अगर हमने आवाज़ नहीं उठाए तो कल को क्या पता आपकी बहन बेटी भी उस जगह पे हो सकती है। बस इतना ही कहना था। बाकी अगर हमारी कोई भी बात बुरी लगी हो या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको बुरा लगा हो तो हम तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।